आज के दिन जैसे ही इलेक्शन के एक्चुअल रिजल्ट्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है, मार्केट में स्टार्ट हो जाता है करेक्शन। करेक्शन आता है डीप, फिर एक बार बाउंस आता है और वापस से जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं मार्केट करेक्शन की तरफ जा रहा है और आपके दिमाग में है बहुत सारे शक, शंका, दुविधा। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हम सीख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो डिस्कस करते हैं आज के दिन ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो एंड तक देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक एक पॉइंट और एक एक आपकी क्वेरीज को हम कवर करते हैं और सॉल्व करते जाएंगे। जितने भी सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, इवेंचुअली सबके आंसर आपको जितनी मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैं देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिएगा आज के दिन हुआ क्या। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही जो हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेलिंग का लेवल था 23,100, उसके नीचे मार्केट जा चुका था। बाय द वे, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने सिंपल सी बात करी थी 23,100 आपका ट्रेलिंग का लेवल होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप मेंबर्स है तो आपको पता होगा, हम हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्यूसडे यानी कि आज के दिन, एक्चुअल रिजल्ट वाले दिन यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। हमें संभल के रहना चाहिए, या तो हम कल क्लोजिंग में या फिर आज के दिन मार्केट ओपन करते। अगर आपने आज के दिन मार्केट ओपन करते ही भी प्रॉफिट बुक किया हो, तब भी आपने आराम से 23,000 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके। और जो आज प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्या मैंने इतनी डीप प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करी थी? आंसर इज नो। लेट्स बी ट्रू कि मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनडीए की 330 से भी नीचे सीट आएगी या 315 की नीचे सीट आएगी। ट्विटर में मैंने जो लास्ट मेरे ओपिनियन डाली थी वो 315 से लेकर 340 के बीच की डाली थी। जो एग्जिट पोल आए थे वो बहुत पॉजिटिव आए थे, पर उसके बावजूद भी वी वर एक्सपेक्टिंग कि एनडीए 315 और बीजेपी एटलीस्ट 272 के ऊपर सीट्स आ जाएगी। ऐसे मार्केट का माहौल बना हुआ था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि अगर किसी भी कारण से बीजेपी को 320 330 के नीचे की सीट्स मिलती है एनडीए को एज अ ग्रुप, तो मार्केट में आपको शार्प करेक्शन मिल सकता है। और आज के दिन वोटिंग से जब स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग से ही ऐसा माहौल बन रहा था कि 330 के नीचे की सीट मिल रही है, जिसकी वजह से आपको ये शार्प फॉल मिल चुका है। अब इसकी वजह से हमें कंक्लूजन क्या निकलता है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मार्केट का अभी ये हाई बना था 23,338 के आसपास का, अब ये हाई क्या वापस से मार्केट इसी हफ्ते, अगले हफ्ते बहुत जल्दी तोड़ने के मूड में रहेगा? इन नॉर्मल सिचुएशंस नो, बहुत आसान नहीं होगा मार्केट को ये हाई ब्रेक करना। अब इस हाई को ब्रेक करने में मार्केट को बहुत मशक्कत लगेगी, और जिस समय ब्रेक करेगा, बिकॉज एक बैड न्यूज के साथ यहां पे ये मार्केट का हाई बना है, जब भी ये ब्रेक करेगा वहां पे आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव बड़ा मूव मिलेगा, पर इसको ब्रेक करने में मार्केट को काफी टाइम लगेगा। अगर आप एक ट्रेडर है तो आपके लिए अभी एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है कि भाई इसके ऊपर तो मार्केट को अब मशक्कत लगने वाली है, टाइम लगेगा, जब होगा तब देखेंगे। पर एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में इतनी आसानी से होते हुए हमें नहीं दिख रहा है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, मार्केट का सपोर्ट क्या था अल्टीमेट? आपको याद होगा जो हमारी फाइनल लाइन बनाई हुई थी 20,400, वो आज के दिन वैलिड रही। उसके बाद बाउंस बैक आया। बाउंस बैक कहां तक का आता है? 5 मिनट में 10 ईएमए की लाइन तक का हमेशा इंपॉर्टेंट बाउंस बैक रहता है, और फिर वापस से मार्केट अपने इनिशियल डायरेक्शन पे जा चुका है, जो हमारी बेसिक स्टडी करती है। क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट में अगर ये हाई हम मान चुके हैं तो कभी भी मार्केट बाउंस बैक ही नहीं करेगा? समझते चीजों को। देखिए, अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं कोई भी चीज क्लियर नहीं है कि कौन पार्टी आ रही है, पर फिर भी हम ये मानते हैं कि जिस तरीके के अभी के रुझान चल रहे हैं कि एनडीए की रफली 290 से 300 के आसपास की सीट्स आ रही है। क्लोजिंग होते होते अगर आप पॉजिटिव साइड देखोगे तो 320 तक जा सकती है, नेगेटिव साइड देखोगे तो आपको लगेगा 290 285 रह जाएगी, पर ओवरऑल एनडीए की सरकार आ रही है, ऐसा कुछ अभी तक हमें प्रतीत हो रहा है। अब इसके बाद होगा क्या? हो ये सकता है, देखिए एक ऐसी सिचुएशन बता रहा हूं जिसकी वजह से मार्केट में आपको कल छोटे मोटे बाउंस बैक मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, उसकी सिचुएशन बता रहा हूं। सपोज करते हैं एनडीए की सरकार बन जाती है, मार्केट क्लोज होने के बाद एनडीए अपना दिमाग लगाता है, कुछ भी करके बीजेपी की भी अंदर जोड़ के, लीडर्स को जो जीते होते हैं उनको बीजेपी के अंदर जोड़ के बीजेपी की 272 के ऊपर सीट्स ला देता है। अगर ऐसा हो जाता है और आज के दिन मार्केट प्रेशर में ही रहता है, तो कल ऑब्वियसली मार्केट में अगर ऐसी कुछ न्यूज आती है तो एक गैप अप की ओपनिंग रहती है और एक छोटे मोटे गैप अप की बात होती है। अभी तक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मार्केट में सीधा 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट का निफ्टी का मूव आना ही चाहिए, जो हमारी आदत हो गई रिसेंट पास्ट में, मैं वैसे पॉइंट की बात नहीं कर रहा, पर एक नॉर्मल सिचुएशन होता है। पर यस, क्या अब मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस आ चुकी है? हाँ। अगर हम ऑन दी वीकर साइड एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एनडीए की सरकार आती है उसकी सरकार वीक बनती है, मतलब 300 के नीचे सीट रह जाती है एनडीए की, तो जो आपका ये बॉटम लगा है ना 21,700 का, ये अब मार्केट के लिए रीटेस्ट होना और इसको एक बार नीचे भी चले जाएगा तो हमें शॉक नहीं होना चाहिए। पर क्या ओवरऑल ट्रेंड हमारा बिगड़ जाएगा? ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नहीं बिगड़ेगा, बिकॉज एक सरकार आ चुकी है, मेजॉरिटी के साथ सरकार आई है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सरकार किसकी आई है, क्या सरकार कंटिन्यू हुई है या नहीं हुई है। सीट इंपॉर्टेंट रहती है 2 दिन तक, एंड में इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सी सरकार आई है, उसका सारा फोकस चले जाएगा कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है, बजट में क्या आ रहा है, तो उन सारे पॉइंट्स में मार्केट का ध्यान रहेगा। पर यस, मार्केट में फिर अगर वीक सरकार आती है तो ये वाले लेवल्स अब इतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे जो अभी तक हम इतने स्ट्रांग इसको मान रहे थे, पर वापस से
इस लेवल के आसपास आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी जिसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट अगर आप विक्स को चेकआउट करोगे तो विक्स आज के दिन टू दी कॉन्ट्ररी, यूजुअली विक्स टूटता है आज के दिन मॉर्निंग में, पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है प्रोबेबली इलेक्शन वाले दिन में कि मार्केट में विक्स बढ़ते ही जा रहा है और विक्स एकदम टॉप पे पहुंच चुका है। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि काश हमने कॉल और पुट दोनों बाय कर लिया होता अनंत, हमने आपकी सुन ली, वरना हम अच्छा पैसा कमाते हैं। एक बार वापस देखिएगा, अगर आपने रफली 22,500, 600, 700 के लेवल पे, 800 के लेवल पे या इस लेवल के आसपास में कॉल और पुट दोनों बाय किया होता ना, आपको भारी नुकसान होता, क्योंकि आपको 4% का मूव चाहिए था, वो भी ट्यूसडे के दिन पे। आपने जहां पे बाय किया उसके ऊपर या नीचे, मार्केट ऊपर चले गया आपसे पहले पर बाद में वापस से नीचे आ गया, तो आपको कुछ नहीं हो रहा है, यहां पे आपको लॉस ही हो रहा है, बिकॉज मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास खड़ा है। सो अगर आपने कॉल और पुट बाय किया होता तो वो स्ट्रैटेजी इस बार भी इतनी अच्छी काम नहीं कर रही है। ये आपको रफ आइडिया लग रहा होगा, समझ रहे होंगे, और 4, 4.25 के ऊपर तो आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट में आ जाओगे, वो तो आपका कट ऑफ है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इस समय पे हमारे कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन से सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उससे पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है किसी भी फैमिली मेंबर के नाम से, तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं भी यही डीमैट अकाउंट यूज करता हूं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट करेगा, पिन कमेंट पे आप चेकआउट करेगा, आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स मिल जाएंगे। उस लिंक से अगर आप ओपन करेंगे तो फ्री में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। और जो भी हमने डिस्कशन किया है उसको ब्रॉड माइंड के साथ सुनना आपको जरूरी होता है, बिकॉज मैं अपना एक पर्सपेक्टिव आपके सामने देता हूं। आपको हमेशा से पता था कि ट्यूसडे को वी वर एक्सपेक्टिंग कि 10-11 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो भी बहुत शार्प आएगी। मार्केट में 10-11 बजे नहीं, मैं तो 9:20 से स्टार्ट कर दूंगा। तो इतना लेवरेज तो आपको मार्केट को देना चाहिए। मैं कोई भगवान नहीं हूं, पर यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस जरूर कर लेते हैं। अब स्टॉक्स की बात करते हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं कि कहां पे हमारे मौके मिल सकते हैं अगर एनडीए की सरकार आ जाती है, क्योंकि ये एनडीए के फोकस्ड स्टॉक है। पहली बात होती है एसबीआई की। एसबीआई ने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देते ही पूरा रिटेस्ट कर दिया। अभी रिटेस्ट के बाद भी इंपॉर्टेंट लेवल 794 के आसपास के रहते हैं, जिसके ऊपर हमारी नजर रह सकती है। ये अभी भी इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट रहेगा, स्पेशली जब 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता है एसबीआई जैसे स्टॉक में, तो वो 2.5 दिन के फंडे के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द सेम वे एचएल का ब्रेकआउट आया था यहां के लेवल पे, आप देख सकते हो 4500 के ऊपर एचएल एक फ्रेश मूव दिखाया था, अब वापस से रिटेस्ट कर रहा है 4500 के आसपास के लेवल पे, बल्कि 4500 पे ही ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया रहता है और डेड कैट बाउंस का कैंडिडेट बना रहता है। इसी तरीके से अगर आप बीएल को चेकआउट करोगे चार्ट को, देखो ये वही चार्ट है जो गवर्नमेंट फोकस स्टॉक्स है। एनडीए जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो कंटिन्यू रहती है, तो उसके फोकस स्टॉक है। तो यहां पे मेरा बायस ये है कि एनडीए सरकार बना लेगी, चाहे वीक सरकार क्यों ना बनाए। बीएल में आप चेकआउट कर सकते हैं 260 का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। ये फ्रेश गैप अप वाला मूव था और एक स्पीड वाला मूव था, तो ये स्पीड वाला मूव यूजुअली इतनी आसानी से बढ़ता नहीं है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया टू वॉच आउट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट आता है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है 538 के आसपास का। एक बार ये ब्रेक भी हो सकता है, पर ब्रेक होने के बाद 500 के आसपास के लेवल्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्पेशली कोई नी जर्क आता है तो वहां पे हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है। लास्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस कर रहा हूं जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, काम करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। पर मैं थीम बेस्ड स्टॉक्स आपको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप भी अपने लेवल पे जाके स्टडी कर सके, समझ सके किस तरीके से चार्ट फॉर्म होते हैं, किस तरीके से डिफिकल्ट समय पे आपको अपने डिसीजन लेना होता है, इसमें आपको मदद मिले, उसके लिए हम यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप लास्ट स्टॉक होता है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं लोडा, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। इसका इंपॉर्टेंट लेवल जहां से इसका फ्रेश मूव आया था वो होता है 1300 के आसपास का। तो 1300 के नीचे आपको इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज का दिख रहा है 1240 के आसपास का, जो काफी क्रिटिकल रहेगा। ये सारे स्टॉक दो तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको 2.5 दिन का फंडा मिल रहा है डीप करेक्शन के बाद, जैसे कि जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी निफ्टी ऑलरेडी 22,300 के लेवल को तोड़ के नीचे की साइड जा चुका है। अगर 22,300 को तोड़ के मार्केट अभी नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट में काफी प्रेशर है। विक्स अब जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाते बनाते विक्स 23-24% अप चल रहा था और 23-24% से बढ़ते बढ़ते अब 33% अप जा चुका है विक्स। यहां पे अभी चेकआउट करो, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ते हुए मार्केट नीचे की साइड जा रहा है। तो ऐसे प्रेशर वाले मार्केट में 2.5 दिन के बाद आपको शायद बाउंस बैक भी मिल जाए। पॉजिटिव साइड में भी आप देखोगे ना तो मार्केट ने पहले दिन का पॉजिटिव मूव दिया, ये सेकंड दिन का मूव था और ये आज था 2.5 दिन इलेक्शन की रैली का भी। ये मैंने भी मिस कर दिया था, पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे बताया यूट्यूब पे, उन्होंने फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम किया कि देखो आनंद 2.5 दिन का फंडा यहां पे भी अप्लाई हो गया। तो ये डीप करेक्शन है। इसके बाद जब बाउंस बैक आते हैं तो ऐसे कुछ सेगमेंट्स पे आप ध्यान लगा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट समय पे देखिए, अभी मुझे भी पता है कि मेरी भी पोजीशन है, मेरे को भी मेरा काम करना है, पर फिर भी मुझे पता है कि आप मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे क्लैरिटी के लिए, चीजों को समझने के लिए। इसलिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको ये एफर्ट अप्रिशिएट करना है तो आप कमेंट में जाके कर सकते हैं। आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स
हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। एक इंपॉर्टेंट वीडियो स्क्रीन पे, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। डीमैट ओपनिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री वाले मिल जाएंगे।